एनीवेज, सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, नाम सुन के पता चल रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंपल। सिंपल का मतलब कि एक ही लेंस इसमें हमने यूज किया होगा। है ना? तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, फोकस, center of curvature. If the object is placed anywhere between the focus and the center of curvature, तो ये अगर फोकस है तो ये भी फोकस होगा, है ना? एक्चुअली में तो कॉन्वेक्स हैज द फोकस ऑन द राइट हैंड साइड. One ray goes parallel to the principal axis. It bends towards the normal. And the other ray which passes through the center of curvature goes undeviated. If I extend them backwards, so it will come and meet somewhere here, है ना? थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा हूँ. All right. This is your final image A dash, B dash. This is your normal object AB, and I'm going to extend this AB. यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ A1 B dash. चलेगा ना? कैसे एक्सटेंड करके? This angle which the principal axis makes with the object. क्यों हंस रहा है? हाँ, अब देखो ये वाला एंगल क्या है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फा. अल्फा एंड द वन विच इट मेक्स विद द इमेज, इस एंगल को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज बीटा. समझ में आ रहा है? इमेज के साथ देखो, ये इमेज है ना, इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है? बीटा. एंड व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेस्ड इट ऑन द इमेज. वी हैव extrapolated the object on the image, और वो एंगल ये क्या बन रहा है? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्या? अल्फा. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इमेज इज बीटा. कोई चलेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर केस में यही काम करेंगे. क्यों करेंगे? सो दैट कि जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को ले पाए, और उनका जो ये बेस है वो कैंसल आउट हो जाए. कैसे कैंसल आउट होगा अभी बता रहा हूँ, समझना. सो व्हाट वी हैव डन, द ओनली एडजस्टमेंट दैट आई हैव डन इज I have extrapolated the object AB on the image as A1B dash. दिख रहा है ना? ये जो आपका ऑब्जेक्ट था इसको यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया. बाय कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ ना, मेरा मर्जी है, ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट करके. और जो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इमेज को बीटा लिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अल्फा लिया, जैसे हम पहले भी कर रहे थे लेंस फॉर्मूला. तो मैं ऐसा लिख दूं कि मैग्निफिकेशन is equal to hi upon h naught. This is the universal formula for magnification, है ना? तो hi क्या है हमारे पास? a dash b dash, और h naught क्या है हमारे पास? a1 b dash. जरा ट्रायंगल a dash b dash c से देखना जरा क्या आ रहा है a dash b dash. tan beta will come out to be a dash b dash upon b dash c. सही बोल रहा हूँ ना? तो आपको लगता नहीं है कि a dash b dash क्या आ जाएगा? Will it not come out to be tan beta times of b dash c divided by. अब ये वाला ट्रायंगल लो आप. टेक दिस ट्रायंगल जिसमें कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? अल्फा है. तो tan अल्फा क्या आ जाएगा? tan अल्फा विल बिकम इक्वल टू a1 b dash upon b dash c. क्या मैं बोल सकता हूँ? a1 b dash will come out to be b dash c times of tan अल्फा. ये b dash c कट गया तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? इट कम्स आउट टू बी tan बीटा अपॉन tan अल्फा. नाउ सिंस इन द एंटायर ऑप्टिक्स वी हैव टेकन दैट अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, तो क्या बोल सकते हैं कि
tan बीटा विल बिकम इक्वल टू बीटा एंड tan अल्फा विल बिकम इक्वल टू अल्फा। तो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिला है hi अपॉन h नॉट इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर है ये चीज? ऑलराइट, नेक्स्ट। किसी भी लेंस के लिए आपको लेंस फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 1/v minus 1/u is equal to 1/f. This is the lens formula, right? ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? I'm going to mark it with yellow, हाँ? BC is u and B dash C is v and both of them are negative, है ना? तो मैं अगर इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ से ट्राई करेंगे कि m निकल के आए, हाउ मच इज माई m। और आपको ये भी पता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ एनी लेंस इज हाउ मच, इट इज v बाय u, ये होता है ना? तो अब देखो सर कब तक क्लास है? मेरा अभी एक सेशन है। m is equal to tan बीटा अपॉन tan अल्फा which comes out to be बीटा अपॉन अल्फा। अब ये v बाई u के फॉर्म में कैसे लाएं देखना। ऋतुराज सर कैसे आया ये चीज, इसको बारे में बात करते हैं। देखो कौन सा ट्रायंगल देखना आप देखना ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में tan बीटा को क्या लिखूंगा? हाउ मच विल बीटा बी? हाउ मच विल बीटा बी? ए बी ऐसे लिख दूं? हाँ, मुझे v बाई यू चाहिए ना, u भी तो चाहिए भाई, मेरा मर्जी। छोटा ट्रायंगल में भी तो बीटा बीटा ही रहेगा। तो बीटा विल बिकम हाउ मच? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना लूंगा? BC अपॉन अल्फा क्या लूं? A1B ले लूं, A1B डैश ले लूं, एक ही बात है ना। A1B डैश अपॉन ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो tan अपॉन B डैश C। बेटा AB और A1B डैश दोनों बराबर है कि नहीं? कर दूं? तुमने उसी को एक्सट्रापोलेट किया तो ये किसके बराबर आ गया? इट कम्स आउट टू बी B डैश C अपॉन BC। हाउ मच इज B डैश C? माइनस V। और हाउ मच इज BC माइनस U? तो ये B डैश C कितना है? माइनस V। और BC कितना है? U। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या मिल गया आपको? माइनस ऑफ V बाई U। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि लेंस में नहीं, दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों ही नेगेटिव साइड पे है। वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपके पास v बाई यू। कोई प्रॉब्लम? अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा v से, या मल्टीप्लाई कर दूंगा v से, मल्टीप्लाई बाय v। तो क्या बन जाएगा? पहला आपके पास v बाई v माइनस v बाई यू इज इक्वल टू v बाई f। तो माइनस v बाई यू को उधर ले जाता हूं, तो v बाई यू विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस v बाई f। अभी आपने बोला कि सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? v बाई यू। तो v बाई यू को लिख दूं m, so m comes out to be 1 minus v by f। अब मुझे बताओ, I am trying to magnify something by using a magnifying glass, so I want to enlarge it, no? So after enlarging, where will I want the image to be formed? Would I want it to be formed away from me? तो अभी अगर कर दूंगा तो क्या फायदा मैग्नीफाई करने का? I want to see it large, so what should I do? I should place the image, I want the image to be formed at such a distance that it does not hurt my eye. So what do you think? कहाँ बनाओ इमेज को? So I'm going to make the image, I want the image to be formed at least distance of distinct vision। तो मैं v को क्या लूंगा? v का वैल्यू कितना लूंगा? माइनस डी। मतलब v कहाँ बन जाए मेरे पास? d के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? माइनस डी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है। तो मैं साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऑलराइट। तो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस विद साइन कन्वेंशन हियर। तो v की जगह पे क्या डालूंगा? माइनस डी। आई वांट द इमेज टू बी फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। इफ इट इज फॉर्म बिफोर 25 सेंटीमीटर तो इट्स गोइंग टू कॉज ट्रबल इन माय आई, बिकॉज उसके पहले रखूंगा तो माय आई विल हैव टू गेट मोर कंस्ट्रेन्ड एंड आई कैन नॉट सी ऑन द मैग्निफाइड इमेज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम।
तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फॉर्मूला क्या आ गया 1 प्लस डी बाई एफ, वी को माइनस डी डालेंगे, सो माइनस इंटू माइनस विल बिकम हाउ मच प्लस, तो 1 प्लस डी बाई एफ इज कमिंग आउट टू बी एम। कोई प्रॉब्लम? गॉट इट? तो सबसे पहले आपने क्या किया, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, एच आई था आपका ए डैश बी डैश और एच नॉट था आपके पास ए वन बी डैश। आई वॉन्टेड टू गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड अल्फा, तो इसलिए मैंने जो ऑब्जेक्ट था ए बी, आई टुक इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए वन ऑन ए डैश बी डैश, सो दैट कि जब मैं tan थीटा लगाऊंगा तो दोनों का बेस विल गेट कैंसल्ड आउट, एज यू कैन सी द बेस गॉट कैंसल्ड आउट, नो बी डैश सी गॉट कैंसल्ड फ्रॉम द टू ट्रायंगल्स। तो हमको क्या मिल गया, मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी बीटा अपॉन अल्फा। नाउ यूजिंग दिस बीटा अपॉन अल्फा आई हैव टेकन टू ट्रायंगल्स, एक बार मैंने tan बीटा को निकाला ए बी सी से which comes out to be AB upon BC, और एक बार हमने tan अल्फा को निकाला A1 B dash upon B dash C, since AB and A dash B dash A1 B dash were of the same magnitude same height, तो दोनों क्या हो गए यहाँ पे कट गए, AB and A1 B dash both got cut, और हमको मिल गया B dash C upon BC which comes out to be V by U। तो हमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया, V by U। In the lens formula I'm going to multiply the entire equation by V, so V by V minus V by U will come out to be V by F, where V by U was transported on the right hand side, तो V by U का वैल्यू क्या है, V by U itself is M, तो आंसर क्या मिल गया आपको, M comes out to be 1 minus V by F, and you want the image by the magnifying glass to be formed at such a distance that it is not too far, not too close also. If it is too close, it's going to cause constraint in your eye, you cannot see it properly, and if it is too far, then what is the point of magnifying it? So I'll place it at least distance of distinct vision, which is how many centimeters, 25 centimeter, and I have substituted it with a negative sign, तो आंसर क्या मिल गया 1 plus d by f। The value of d by f will anyhow be some fraction, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या मिला आपको 1 plus something which will be greater than 1 or not, if it is greater than 1, so magnifying glass is magnifying something, क्योंकि magnification greater than 1 becomes what, it is magnified, और साइन के साथ डाला है तो बेटा this will always come out to be positive, पॉजिटिव आएगा ना, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, D you have already taken as negative, तो अब इसमें दोबारा जब एग्जाम में सब्स्टिट्यूट करोगे do not substitute as माइनस, वरना फिर क्या मैग्निफिकेशन 1 से कम आ जाएगा, तो फिर ये मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा हो गया, तो डिमिनिशिंग ग्लास हो गया, यानी कितना पक्का क्लियर है। नाउ कम टू समझ आ गया ना, simple microscope is nothing but a convex lens in which the object is placed between F and C, so it forms a virtual erect and enlarged image। एक बात और याद रखना कि अगर आपने कैलकुलेशन किया and somewhere your answer is coming out to be negative, that means your answer is wrong। क्यों, ऑब्जेक्ट जैसा है erect, इमेज भी वैसा ही कैसा है erect, and for erect image the magnification has to be positive। ठीक है, अब आ जाओ सिंपल माइक्रोस्कोप पे, हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट को तुमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा कहीं पे नियर टू द फोकस, इसका इमेज यहां कहीं बन के आया, मान लो दिस इज ए बी, दिस इज द इमेज बी डैश ए डैश, आई वॉन्ट टू मैग्नीफाई दिस इमेज, तो हो सकता है ये मैग्नीफाइड हो, ऐसे भी आपको पता है कि एनीथिंग विच इज केप्ट बिटवीन f एंड 2f विल बी मैग्नीफाइड, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लेंस लगाएंगे, and we also want the focal length of this lens to be smaller, but क्यों बड़ा करेंगे उसके बारे में अभी थोड़ी देर बात करूंगा। Now what I want, the other lens should be placed close to this, तो गंदा बन रहा है, एक सेकंड ना,
कहाँ बना रहे हैं, ये आपका इस लेंस का नाम क्या है, इट इज योर आई पीस। यहाँ से आप देखने वाले हो अभी, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम हियर एंड इसका आई पीस का फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं है। So what you are doing, you are wanting the image of the first object to be formed between the optical center and the eyepiece and the focal length of the eyepiece. So when the object is placed between C and F, then the image is virtual, erect and magnified just the way you had done it in simple microscope. Am I right? तो क्या बनेगा देखो, एक रे गया parallel to principal axis, इसका F इधर होगा, it will pass through the focus. Am I right? And next ray it will go this way, तो इसका image कहाँ बनेगा, अगर extend करूंगा तो its image will be formed somewhere here. सही बोल रहा हूँ ना, यहाँ कहीं पे image बन के आया like this. तो ये कौन सा image बन के आया, इसको बोल दूं A डबल डैश B डबल डैश। हाँ, हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले केस में लाइक वी हैड डन इट इन सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करके यहां तक लेके आएंगे, ठीक है, इमेज के ऊपर लेके आएंगे। ये जो एंगल बना, द एंगल which the image makes with the principal axis is called beta, and the object and the image which the, इसको ऐसे जोड़ दो, the angle of elevation of object is called what, अल्फा। समझ में आ रहा है, हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन लेके आए, जस्ट लाइक दैट, ऐसे कुछ लेके आए, ठीक है ना, इसको बना दिया, क्या हमने बना दिया, अल्फा, ठीक है। फाइनल इमेज कहाँ से दिख रहा है आपको, ये आपका आंख यहाँ पे, योर आईज आर हियर, दिस इज फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग। आपको ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका फाइनल इमेज है, योर ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड 2 times। अभी आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा, राइट, सो व्हेन आई एम टेकिंग 2 lenses, so the net magnification will be the product of magnification of the 2 lenses। सही बोल रहा हूँ ना, तो इसलिए हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन एक लेंस की वजह से मिला। नाउ व्हेन वी आर कंबाइनिंग 2 lenses, the magnification is going to become what, magnification produced by the objective into magnification produced by the eyepiece। I will prove that also, और आपने पहले पढ़ा भी है थियरी में, तो हमको डबल मैग्निफिकेशन मिल रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव should be lying between the optical center and the principal focus of the eyepiece, so that the eyepiece again forms an enlarged virtual and erect image of the object, of the image which is the image of the object, है ना, यानी कि a dash b dash को फिर से मैग्नीफाई करके a डबल डैश b डबल डैश बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा लिया of the object, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, as we did in the simple microscope case also, we have moved this object onto the image ताकि एक साथ रहे और उनका बेस सेम हो जाए, तो हमको मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा बन जाए, है ना। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, एच आई क्या है आपका, इसको मैं बोल दूं, I'll just give the name from here, हाँ, a dash b double dash is equal to a1 b double dash अपॉन a डबल डैश b डबल डैश, इस ऊपर वाले ट्राइंगल से tan अल्फा का वैल्यू a डबल डैश b डबल डैश क्या आएगा, देखो जरा, will it not come out to be tan बीटा टाइम्स ऑफ c2 b डबल डैश, और ऊपर वाले ट्राइंगल से it will come out to be tan अल्फा टाइम्स ऑफ c2 b डबल डैश, कट गया, tan बीटा अपॉन tan अल्फा आ गया, द एंगल्स आर स्मॉल, देन इट विल कम आउट टू बी अगेन बीटा अपॉन अल्फा, इसलिए हमने उसको एक्सटेंड किया, पहला चीज ये। सेकंड थिंग, यहां भी सेम कहानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ इमेज अपॉन एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
दूसरा चीज हम प्रूफ करने वाले हैं कि बीटा अपॉन अल्फा है क्या चीज। tan बीटा को क्या लिख दूं? A double dash B double dash upon B double dash C2. तो a डबल डैश B double dash b डबल डैश upon अपॉन b डबल डैश c2 डिवाइडेड बाय अल्फा ना। अल्फा को क्या लिख दूं इस ट्रायंगल से? अल्फा को लिख दूं a1 B double dash b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c2, है ना। तो इसको जो मल्टीप्लाई, सही बोल रहा हूँ ना आद्यंत, ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल्स में, सो इट विल बिकम a डबल डैश b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c2 इनटू b डबल डैश c2 अपॉन a1 b डबल डैश। काट दो, काट दो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर इसको मैं ऐसे मिल गया मुझे a डबल डैश b डबल डैश A1 upon B double अपॉन a1 b डबल डैश। मैं ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ a डैश b डैश से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग जस्ट फॉर फन। आई एम जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a डैश b डैश। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी मर्जी है। आई कैन, इफ आई मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम थिंग, हाउ डज इट मैटर? ऑलराइट, अब देखना मैं इनको ग्रुप कर रहा हूँ। हाँ, तो व्हाट इज a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश? क्या होगा ये चीज बताना। तो ये हो गया आपके पास हाइट ऑफ Oh, magnification of इमेज, और ये क्या हो गया आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस लेंस के लिए? फॉर आईपीस। आईपीस आईपीस हाँ, episodes. आईपीस के लिए। देखो बेटा क्या है, आईपीस के लिए ये वाला इमेज और ये वाला उसका ऑब्जेक्ट है, am I right or not? तो वही तो मैंने लिखा है a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश। ये आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया फॉर आईपीस और ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। सही बोल रहा हूँ ना? ऑलराइट, अब मेरे पास और एक टर्म बच गया। क्या बच गया? इनटू ये बच गया a डैश b डैश अपॉन a1 b डबल डैश। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर a1 b डबल डैश इज इक्वल टू ab? तुमने एक्सटेंड करके बनाया इसको, तो a1 b डबल डैश इज इक्वल टू ab। कोई प्रॉब्लम? ऑलराइट, a1 b डबल डैश इज इक्वल टू ab, ये लिख रहा हूं यहाँ पे। हाँ, तो आई एम गोइंग टू राइट a1 b डबल डैश, a1 b डबल डैश, आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट बाय ab। तो इसको लिख दूं a डैश b डैश अपॉन ab। तो जरा बताना, क्या आपको लगता नहीं है कि फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस ये इमेज है a डैश b डैश, हाइट ऑफ इमेज, और ab क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही बोल रहा हूँ ना? फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस a डैश b डैश इज द हाइट ऑफ object. image and AB is the height of object. A dash B dash is height of image and AB is the height of object for objective lens, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, मैं इसको इस तरह से फिर से लिख रहा हूँ कि for the objective lens A dash B dash is height of image और AB is the height of object। थोड़ा फिर से लिख देता हूँ। तो ये आ गया आपके पास HI upon H naught of eyepiece into HI अपॉन H नॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसको लिख दूं इट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू द नेट मैग्निफिकेशन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, जो हमको पता भी था कि अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन होगा तो द नेट मैग्निफिकेशन विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आईपीस इनटू द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव। आपको लगता नहीं है कि ये जो आईपीस है दिस इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी एंड द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो आपको ये पता था कि भाई आईपीस के लिए is behaving like a simple microscope. What was the magnification of a simple microscope? It was 1 plus d by fe. And what is the magnification of any lens? V by U. The simple microscope. होता तो वैसे v by u है। हाँ V by U बस कैसे? लेंस के लिए तो v by u होता है, मिरर के लिए माइनस होता है। But when you will substitute it, तो u बेटा आएगा नेगेटिव, v आएगा पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? v by u into 1 plus
डी बाय एफ ई। बट व्हेन यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए था ना, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या था, ऑब्जेक्ट u वाज नेगेटिव एंड v वाज पॉजिटिव, तो ये आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा ये हमेशा क्या आएगा, इसका नेगेटिव ही आएगा लास्ट में जब आप देखोगे तो। ठीक है, आप डालोगे एग्जाम में क्या, इसको नेगेटिव डालोगे। अगर साइन के साथ डालोगे तो इसको आप विद साइन डालोगे तो बेटा u तो है नेगेटिव ही आएगा, तो ये माइनस v बाई u आएगा। एम आई राइट? और ऐसे भी आप सोच के देखो बेटा कि योर फाइनल मैग्निफिकेशन शुड कम आउट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। थिंक अबाउट इट। नील, व्हाट डू यू थिंक? इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। क्यों बेटा? ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट ये था, इट वाज इरेक्ट। जो मेन इमेज है वो ऐसा है, इट इज इन्वर्टेड। सो ऑब्जेक्ट का फाइनली देखो, दूसरा वाला वर्चुअल तो बना रहा है बट दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी तो इन्वर्टेड था। दूसरे वाले लेंस के लिए द ऑब्जेक्ट वाज आल्सो इन्वर्टेड, दैट इज व्हाई द इमेज वाज आल्सो इन्वर्टेड। सो डोंट यू थिंक दैट द फाइनल मैग्निफिकेशन शुड कम आउट टू बी व्हाट? नेगेटिव आना चाहिए। तो आप याद रखना, आंसर जब निकलेगा तो आपको इसको नेगेटिव ही रखना है। ठीक है, सो ये इसलिए मैं माइनस लिख दे रहा हूं। दिस आई हैव सब्स्टिट्यूटेड v विद साइन, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड v विद नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी u इज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं बनाना है आपको तो आप फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ ई इंटू वी बाई यू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम? ये आपका पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसमें कुछ चीजें आपको और भी याद रखना है, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। जहां पे पहले वाले लेंस से लेके पहले वाले के ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस को मैं बोलूंगा वी नॉट। ठीक है, वी नॉट। और उसके बाद यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो पहले वाले का इमेज है, दैट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड, तो उसको मैं बोलूंगा क्या? UE, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप? क्या लिखूं लेंथ को? V नॉट प्लस UV लिख दूं? तो L इज इक्वल टू V नॉट प्लस UV। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, अब समझना। आपको ये चीज पता है कि व्हेन आई मूव द लेंस, when I move the object towards the lens, तो क्या होगा? Will the image move closer to the lens or will it move away from the lens? देखो, when the object was at infinity, image was at focus. When the object is beyond C, the image is between C and F. When the object is at C, the image is at C. When the object is between C and F, the image is beyond C. तो आपको लगता है नहीं, जितना जितना पास आ रहा हूँ, the image is going that much away from the lens. The image is going that much away from the lens. So अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसको खिसका के ऑलमोस्ट फोकस के पास ले आया, ऑलमोस्ट। तो आपको लगता नहीं है कि इसका इमेज ऑलमोस्ट खिसक के कहां पहुंच गया? लेंस के पास। पहले देखो AB का इमेज क्या बन रहा था? A dash B dash, which was between optical center and the focus of the eyepiece. Am I right? Now what I've done, I have moved the object AB close to F naught. तो आपको लगता नहीं है कि इमेज भी भाई साहब आगे मूव कर गया होगा? और इमेज कहां पहुंच गया होगा? ऑलमोस्ट लेंस के पास। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर हम मान लेते हैं कि U यानी कि मेरा नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए? F नॉट के बराबर हो जाए, है ना? क्या क्या तुमने ऑब्जेक्ट को फोकस के बहुत पास रख दिया, जस्ट पहले रख दिया, तो आपका जो इमेज बना यानी कि V नॉट क्या बन जाएगा बताना? V कहां पहुंच गया? पहले वाले का इमेज कहां पहुंच गया बताओ? लेंस के एकदम पास पहुंच गया। तो लेंस के पास पहुंच गया मतलब उसका वैल्यू L के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? V नॉट जो है ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया? लेंस के पास तक पहुंच गया। हाँ, तो बस यही अभी आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि U को लेंगे क्या? F नॉट, और V नॉट को क्या लेंगे? L। तो क्या बनेगा फॉर्मूला वो देख लेते हैं, आइए। दिस फॉर्मूला विल बिकम व्हेन U बन जाए आपका F नॉट, तो V क्या बन जाता है आपके पास? L। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? इट कम्स आउट टू बी माइनस L बाय F नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस D बाय F E। ये कब करेंगे आप? जब आपको लेंथ ऑफ ट्यूब दिया होगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बिना V और U के भी काम हो जाएगा ना। जब आपको ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया होगा, आईपीस का फोकल लेंथ दिया होगा, D आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर। देखो बेटा एक बात और, ये जो फाइनल इमेज बना ना, आपके आंख से कितना दूर होना चाहिए इसको?
डी के बराबर होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर? 25। तो इसीलिए मैंने आईपीस के लिए जो मैग्निफिकेशन लिखा है उसमें मैंने 1 प्लस वी बाई एफ नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है 1 प्लस डी बाई एफ, क्योंकि आई वांट द फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम माय आई। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया? और ये वैल्यू नेगेटिव हमने जानबूझ के लिखा है, क्यों? ताकि मुझे पता है कि फाइनल मैग्निफिकेशन विल कम आउट टू बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को तुमने लेफ्ट साइड पे रखा था ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही f0 है, इसको अभी तुमने f0 के एकदम पास रख दिया। गॉट इट और नॉट? दिस इज द सेकंड फार्मूला। थर्ड थिंग व्हिच यू विल गेट हियर इज समथिंग कॉल्ड द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। और एक बात याद रखो, टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में सीधा दिमाग में क्या रखना है कि इमेज कहाँ बनना चाहिए बच्चों? इमेज बन जाना चाहिए कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। वो तभी पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन जो ये ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ पे बन जाए? इसका इमेज बन जाए फोकस पे। दैट मीन्स द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फॉर्म्ड ऑन द focus of the eyepiece. When the image of the object is formed at the focus of the eyepiece, now this image is acting as an object for the eyepiece. If you keep an object at the focus of any lens, the image will be formed at infinity. तो इसको बोलेंगे normal adjustment of a microscope. Same thing will go for telescope also. Telescope में भी बोलूंगा कि what is normal adjustment of a telescope? So it is when the image is formed at infinity. अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा तो लेंथ ऑफ ट्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? वी नॉट तो वी नॉट रहेगा और यूई क्या बन जाएगा? एफ ई बन जाएगा। अरे सर, इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ अ टेलीस्कोप द इमेज शुड बी फॉर्म्ड वेयर? एट द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप द इमेज शुड बी फॉर्म्ड वेयर? फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो आपके पहले वाले के लिए इमेज कहाँ बनना चाहिए? चलो मैं अलग कलर से बताता हूँ आपको। इमेज बनना चाहिए एफई पे, और इसके वजह से आपका इमेज कहाँ चला जाएगा? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो हो जाएगा कितना? वी नॉट। और ये एफई से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? एफई। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट विल बिकम इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट प्लस यूई क्या बन जाएगा? यूई अब बन जाएगा एफई। समझ में आया ना आप लोग को? बस यही समझा रहा। दिस ऑल्सो कैन बी गिवन। समटाइम्स दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, नहीं देंगे वो। तो आपको समझना होगा कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सो ये जो एल का फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यूई, यही पढ़ा था ना, वी नॉट प्लस यूई। यूई क्या बन जाएगा? एफई बन जाएगा। एल विल बिकम इक्वल टू वी नॉट प्लस यूई विल बिकम हाउ मच? एफई। कभी कभी ना आपको एग्जाम में एफई नहीं दिया होगा, बट आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट दे दिया होगा और वी नॉट दे दिया होगा, तो आपको एफई निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। प्रॉब्लम क्लियर? एक और बड़े मुद्दे की बात मैं बताना भूल गया, और अभी आपको बता देता हूँ कि मैग्निफिकेशन क्या एफई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफई और नॉट? क्योंकि बेटा 1 प्लस डी बाई एफई है, जितना एफई छोटा होगा उतना मैग्निफिकेशन का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपको क्या पता चला कि एफई का वैल्यू क्या होना चाहिए? स्मॉलर। और जब ये फॉर्मूला मिला तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैग्निफिकेशन जो है इट इज ऑल्सो एफई जब घटेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? बढ़ेगा। सो दैट मीन्स एफ नॉट शुड ऑल्सो बी स्मॉल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कि एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। इट शुड ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ई। तो इसका मतलब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में we will use objective lens with a very small aperture and very small focal length, or eyepiece should also be of very small aperture and very small focal length. But the problem is कि जो तुम्हारा eyepiece है वो थोड़ा आपको moderate रखना पड़ेगा। इसका focal length क्या रखना पड़ेगा आपको? Fe को क्या रखना पड़ेगा? moderate। और इसको क्या रखना पड़ेगा? objective का focal length को small। ये तो आप small रख लोगे, but इसको आप small नहीं रख पाओगे। क्यों? Because जब image बनेगा from the first objective lens, that image should completely get accommodated in front of the eyepiece। वरना पता चला कि इमेज तो बड़ा बना और तुमने eyepiece इतना छोटा लगा दिया और इमेज इतना बड़ा बन गया, तो आपको लगता नहीं है कि the image will come out of the eyepiece and eyepiece will be forming only the half image of the object। इमेज कट जाएगा आपका। सो आपको इतना बड़ा eyepiece लेना है
कि एटलीस्ट जो इमेज बना है आपका ऑब्जेक्टिव वो आईपीस के सामने पूरी तरह से आ जाए, सो दैट यू डू नॉट गेट अ कट इमेज। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है ना? तो आईपीस तो आपको देखो, आपको अगर बस चलेगा तो आप बहुत छोटा रखना चाहोगे, बिकॉज यू नो दैट द मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ f0 and fe, but fe cannot be kept that small because the image which is formed by the objective should fully get accommodated in front of the eyepiece, तो इसलिए आपको उसको मॉडरेटली बड़ा रखना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो बाकी we shall be doing in the next class. Bye. All right, online people, I hope you have understood. बाकी कल पढ़ेंगे, 8:30 मिलेंगे, पढ़ेंगे।